स्वीकार करो जो जाने। वास्तव में अपराध देखकर तो यही लगता है कि जाएंगे मंदिर, क्या मुंह लेके जाएंगे, पता नहीं। वो तो सब जानता है, वो तो हर चीज जानता है, हर वस्तु जानता है, हर किए हुए कर्म को जानता है, भले ही हमने वो कर्म कितना ही छुप के किया हो। तो क्या मुंह लेके जाए भाई? हे हनुमान जी महाराज, हम शरणागत तो आए, लेकिन थोड़ा सा गलती हुई, माफ कर। तो मन में तो आता है, पाप का बोध भी होता है, लेकिन पाप के बोध से काम नहीं होगा। प्रायश्चित करके पुनः पाप ना हो, इससे शरणागति मिलेगी। और प्रभु की शरणागति है तो निश्चित जान लीजिए, प्रभु आते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। शरणागति के लिए मन क्रम वचन, यानी मनसा वाचा कर्मणा, मन से यानी भाव आपके शुद्ध हो। ऐसा कि नहीं मुंह में ना राम, बगल में छुरी, बगल में छुरी। वचन पवित्र हो, जिससे भी बोलिए मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए, किसी के हृदय को नुकसान ना पहुंचे। और कर्म ऐसे हो जो समाज के निर्माण में और आपके निर्माण में सहायक हो। द्रौपदी की भगवान श्री कृष्ण के प्रति संपूर्ण समर्पण था, लेकिन जब तक वो बाहर के लोगों को उससे सहायता मांगती रही, पांडवों से मांगती रही, धृतराष्ट्र से मांगती रही, गुरु द्रोणाचार्य से मांगती रही, तब तक, जब तक बाहर से सहायता मांगती रही, तब तक प्रभु नहीं आए। लेकिन जहां आभास हुआ कि शरणागत तो मैं हूं कृष्ण के, और जहां कृष्ण से एक बार कहा हे कृष्ण, तो वस्त्रावतार लेके भगवान श्री कृष्ण आ गए और कंधे से पल्लू सरका तक नहीं, कपड़ा ही कपड़ा ढेर होता। तो शरणागति का वास्तविक अर्थ जानना आवश्यक है। और जो शरणागत होता है ना, उसको किसी भी अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं होती। न भजन करना, न पूजन करना, न हवन करना, न यज्ञ करना। शरणागत व्यक्ति का भाव ही इसका पूजन है। शरणागति भक्त का अपने शरणागत ईश्वर के प्रति समर्पण ही उसका हवन है, और उस ईश्वर के प्रति किए हुए प्रत्येक कर्म ही उसकी समस्त पूजाओं का सार है। तो शरणागत हुए व्यक्ति के प्रत्येक शब्द से निकला हुआ वो राम उसका सहस्त्रों यज्ञ के बराबर परिणाम और पुण्य देते हैं। शरणागत की आवश्यकता आवश्यक। हम सब तो शरणागत होने का बात तो कहते हैं कि हम सब शरणागत हैं, लेकिन शरणागत का वास्तविक अर्थ नहीं समझते। मंदिर में गए, नीचे बाबा से अपनी सारी व्यथा कही, कह के निकले। बाबा से कहा बाबा आप सब आप ही को संभालना है, आप ही करेंगे। मनीष भैया आपने व्यवस्था कर दी जो कहा था, बहुत बहुत जो बाबा से कहा कि बाबा ये समस्या वो समस्या अब आप ही को संभालना है, ये सब समस्या अब आप ही को देखनी है और आप ही को झेलनी है, हम तो आपकी शरणागत हैं। और यूं प्रणाम किया, पंडित जी ने प्रसाद दिया, लड्डू खाया, बाहर सीढ़ी से ऊपर ही नहीं चढ़ पाए, एक दोस्त मिल गया। और भैया क्या हाल? भैया बहुत दिक्कत है, ना पूछो बहुत दिक्कत है भैया, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, व्यापार में समस्या, घर में समस्या। एक तरफ तो तुम कह के जा रहे हो कि हम तो प्रभु तुम्हारे शरणागत हैं, सब समस्या तुम्हारी, अपना आशीर्वाद दो, और दूसरा फिर समाज में कह रहे हो बड़ी समस्या है, तो तुम्हारी शरणागति हुई कहां?
शरणागत का तो मतलब है सुखे दुखे समाकृत्वा लाभ हानि जया जयो, सुख में दुख में लाभ में हानि में जय में पराजय में सब एक भाव। प्रभु इच्छा हर इच्छा, जैसी श्री राम जी की इच्छा। भैया आज खाना नहीं बना, जैसी श्री राम जी की इच्छा। भैया आज पकवान बहुत बने, जैसी श्री राम जी की इच्छा। भैया आज घूमने चलना है, जैसी श्री राम जी की इच्छा। आज तो घर से नहीं निकलने दिए जाओगे, जैसी श्री राम जी की इच्छा। तो जब अपनी इच्छाओं को अपने प्रभु के प्रति समर्पित कर देते हो तो जो भी कार्य आप करते हो वो प्रसाद बन जाता है, क्योंकि वो तो प्रभु का कार्य है, क्योंकि आप ही ने कहा जैसी राम जी की इच्छा। एक बार एक बड़ी सी वाटिका में राम जी, सीता माता और हनुमान जी तीनों थे। सीता माता राम जी एक बड़े से बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे बैठे थे और हनुमान जी गदा लिए खड़े थे। तो सीता माता ने कहा, और उसी वृक्ष की शाखा की टहनियों पे एक बहुत सुंदर सी फूलों से लदी हुई बेल चढ़ी हुई। आप समझ सकते हैं कि कोई अगर बहुत घना वृक्ष हो, उसके ऊपर कोई बेल चढ़ी हो, उसके ऊपर फूली फूल हो और माता सीता और प्रभु श्री राम बैठे और कभी कभी हल्की सी हवा चल रही है और थोड़े थोड़े फूल भी झड़ रहे हैं, तो कितना सुंदर मनोरम दृश्य होगा। तो प्रभु माता सीता ने प्रभु श्री राम से कहा कि प्रभु देखो ये लता कितनी सुंदर है, इसमें पुष्प कितने अच्छे, कैसे वृक्ष की शोभा बढ़ा है। तो जब इस प्रकार से दोनों आपस में बात कर रहे थे, हनुमान जी कान लगा के सुन रहे थे, क्योंकि उनको तो बड़ा आनंद आता था राम जी और माता की बात सुनने। तो दोनों में वार्ता होने की कौन अच्छा, वृक्ष में चढ़े हुए ये लताओं के फूल या वृक्ष। माता सीता ने पुष्प को देकर कहा कि ये तो जो पुष्प की शोभा ही तब है जब ये इसके ऊपर, ये वृक्ष की शोभा ही तब है जब इसके ऊपर ये लता चढ़ के पुष्प आ गए। और राम जी ने कहा कि वृक्ष की शोभा, ये लता की शोभा तब है जब ये वृक्ष खड़ा है, ना तो उसकी शोभा हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि बिना वृक्ष के सहारे तो कोई भी लता ऊपर चढ़ ही नहीं सकती, पुष्प कैसे होती। तो राम जी ने कहा क्यों हनुमान, हेलो नेचर स्पर्श, तुम ये बताओ कि किसकी शोभा है। हाँ नेचर स्पर्श। तो हनुमान जी ने कहा हमारी तो दोनों की शोभा है। अरे भैया ऐसे खबर दिख गई मुझे ना गूगल पे, तो आपको भेज दिया। शोभा अच्छी कैसे, किसकी महिमा, हमको ऐसा गूगल खोल रहे थे, वृक्ष की शोभा दिख गया, लता की महिमा, लता की शोभा आपको भेज दिए हैं। तो हनुमान जी कहते हैं हमारी तो दोनों की। पता नहीं भैया कौन सी बात, कैसे भैया उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, ये लता वो खबर दिखा तो हमने आपको भेज दिया। शरणागत है वृक्ष की, और हमको ऐसे ऑनलाइन दिख गया था गूगल पे, तो हम आपको भेज दिया। तभी वो उन्मुक्त भाव से फैल के अपने पुष्पों को बिखेर रही और पुष्प उसमें प्लवित होते हैं। तो ऐसे ही है, फिर खबर लगी हुई है। हनुमान जी ने चरणों से चार, तो खबर ऐसे लगी हुई है, हमको नहीं पता है, वो तो हमें दिख गया, हमको भेज दिया। कह रहे वृक्ष तो आपकी शरणागति में, क्योंकि इस वृक्ष की जड़ों पे ही तो आपने पैर रखा हुआ। पता नहीं भैया। तो जो आपकी शरणागति में हो उससे सुंदर कोई हो नहीं सकता, और वृक्ष की शरणागति में है वो वेद, तो यानी वो दोनों आप ही की शरणागति में। तो जिसको शरणागति आप जैसे प्रभु की मिल जाए वो तो हर भाव से सुंदर है। बोलो जय जय सीताराम। जय जय। ठीक है भैया, सत्संग में थे। सेवक सुतपति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। दिव्यता तभी आती है जब शरणागति होती है,
जब तक हम अपने जीवन में सेवक का भाव, शरणागत का भाव नहीं लाएंगे, तब तक जीवन में जो कृपा होती है, जिसको हम सब कहते हैं कि प्रभु कृपा, वो नहीं मिलेगी। 2, 3, 4 सुंदर चौपाइयों से आइए आपको रामचरितमानस की जो कृपा इस समाज के ऊपर है उसका वर्णन करते हैं। और अब अंतिम बंद की ओर है, क्योंकि समय भी आ रहा है। तो सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। मानस में मित्र के संबंध में देखिए कितनी सुंदर बात। इस समाज को कैसे प्रदर्शित किया है मानस में, इसके ऊपर चिंतन आवश्यक है। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जाकर चित अहिगत सम भाई, अस को मित्र परिहरि भलाई। ऐसा मित्र जो सामने रहेगी तो मीठा बोले और पीठ पीछे आपसे ईर्ष्या रखे, आपकी जड़ें काटने पे आतुर हो, आपकी निंदा करे। तो प्रभु आप सब जान लीजिए कि हमारे तुलसी बाबा क्या कहते हैं कि ऐसा मित्र को त्यागना ही सर्वश्रेष्ठ है। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में ठान, तो लो पंडित मूर्खों तुलसी एक समान। जितने ही बड़ी ज्ञानी हो, जितने बड़ा पांडित्य हो, लेकिन अगर काम क्रोध मद और लोभ है तो सारा पांडित्य बेकार है और आप मूर्ख हैं। तो इसीलिए कहते हैं सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। तुलसीदास की रामचरितमानस ऐसे ही दिव्य ग्रंथ नहीं है, अमृत है, सामाजिक चिंतन का अमृत है। इस समाज को जो गति दे, इस समाज में जो निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरित करे, वो है तुलसी की मानस। अधर्मी मूढ़ है वो लोग जो इस मानस पे संदेह करते हैं। तुलसी साथी विपद की, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। मतलब किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत हो, यदि आप इन 7 गुणों से रहे युक्त हैं, तो वो 7 गुण आपको बड़ी बड़ी मुसीबत से बचाएंगे। कौन से? शिक्षा, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सच्चे बोलने का गुण और शरणागति, भगवान पे विश्वास। इसीलिए कहते हैं सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। कहा गया है कि जरा सा हमारे अंदर कोई गुण प्रकट हो जाता है तो दम्भ हो जाता है, अभिमान हो जाता है। तो तुलसी बाबा क्या कहते हैं? सूर समर करनी करई, कहीं न जना हो आप, विद्यामान रन पाई, रिपु कायर कथई प्रताप।
जो वीर होते हैं वो युद्ध में वीरता दिखाते हैं। आमने सामने बैठ के केवल अनर्गल बात करके वीरता नहीं दिखाई जाती है। दुश्मन को रणभूमि में उपस्थित पाकर लड़ना ही वास्तविक वीर है। और जो दुश्मन के पीठ पीछे बढ़ाई उससे युद्ध की बात करता हो वो वीर नहीं, कायर है, डींग मारने वाला है। इसीलिए कहते हैं सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। बाबा ने एक बात कह दी है और बहुत सुंदर बात कर दी, अंतिम मंत्र। बाबा ने कहा है तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, और अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, श्याम रामचंद्र की जय। एक बार अपने प्रभु पे भरोसा करो। तुलसी बाबा कहते अपने राम पे भरोसा करो और निर्भय होके सो जाओ, क्योंकि अनहोनी तेरे साथ होनी नहीं, और होनी तो होए सो होए, क्योंकि तेरी होनी को बनाने वाला तेरा राम है। सिया राम जय राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। हमारी सनातनी संस्कृति, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे देव हमारे जीवन का आधार है, और हम कतई किसी भी व्यक्ति द्वारा इन अपने देव ग्रंथों, अपनी देवी देवताओं के विषय में नकारात्मक तथ्य सुनेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति, हमारे जीव, हमारी आत्मा के अधिकारी हैं। और जब तक ये है तब तक हमारे अंदर बल है, तब तक हमारे अंदर पौरुष है, तब तक हम समाज में आगे बढ़ सकते हैं। और इसका जो खंडन करता है उसका मुखमंडन माँ काली स्वयं खप्पर लेके आके करेगी। बोले सीताराम जी महाराज की जय। हमें गर्व है अपनी सनातनी संस्कृति पे, हमें गर्व है अपने धर्म पर, हमें गर्व है इस धर्म की विशालता पर, हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। और इस गर्व से सर को ऊंचा रखने के लिए इस संस्कृति को बचाना आवश्यक है, अपने धर्म ग्रंथों को बचाना आवश्यक है, और अपनी बात को मन में नहीं बाहर संवाद के माध्यम से ले जाना आवश्यक है। तभी हमारी संस्कृति, हमारी सनातनी संस्कृति के आधार को बचाया जा सकेगा। वो धर्मध्वज जो आज इस प्रांगण में 108 फुट का संपूर्ण उत्तर भारत में सबसे ऊंचा धर्मध्वज है, जिसके नीचे कपित ध्वज स्वरूप में श्री हनुमान जी महाराज हैं, जिसके अधिष्ठाता देव श्री हनुमान जी महाराज हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज को नमन करिए, ऐसे हनुमान जी महाराज के प्रति शक्ति श्रद्धा रखिए, ऐसे हनुमान जी महाराज के प्रति अपनी शरणागति रखिए, और अपने धर्म के लिए, अपनी सनातनी संस्कृति के लिए आगे बढ़िए। शिक्षित करिए अपने बच्चों को अपने धर्म के लिए, शिक्षित करिए अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के लिए, शिक्षित करिए कि उनको भी गर्व हो कि वो सनातनी हिंदू। धर्मध्वज के अधिष्ठाता देव श्री हनुमान जी महाराज हैं। श्री हनुमान जी महाराज अगर अर्जुन के रथ पे धर्मध्वज पे ना होते तो निश्चित रूप में अर्जुन विजय नहीं प्राप्त कर सकते थे। तो हनुमान जी जो साहस, बल, बुद्धि और विद्या के प्रतीक हैं, उनके लिए अब आवश्यक है
हम सब लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तब हम सब लोग श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और उसके बाद मानस आरती और उसके बाद गरम गरम चाय। सीताराम जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या हरहु कलेश। हम सब लोग श्री हनुमान जी को अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो मन में श्री हनुमान जी महाराज का उदय करिए, मन में श्री हनुमान जी के नाम की ज्योति जागृत करिए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आप निश्चित जान लीजिए आनंद की भागी बनेंगे और एक ऐसा दिव्य आनंद यहाँ से ले जाएंगे जो आज आपको दिव्य अनुभूति कराएगा। ये निश्चित जान लीजिए। समाज के आप चुने हुए व्यक्ति हैं, समाज की इस भीड़ में भगवान के द्वारा चुने हुए व्यक्ति हैं जो आज इस स्थान में बैठ के इस दिव्य आनंद में अमृत को पा रहे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम्हरो रस गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित रहीसा जम कुबेर दिखपाल जाते
कभी गोविंद कर सके कहाँ दे। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु कृपा मेरे मुख माही, जल्दी लागे गए अचरज नाही। सुगम काज जगत के जेते, सुगम मनोरथ तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट के हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे भाषा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अनंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल धीरा। ओ जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ओ जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ओ जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महादुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नागर जय महादेवा। पवन तनय संकट हरन, मंगल
बात आई। इस प्रकार से अर्थ में अनर्थ की व्याख्या निकालने वाले कुछ मोड़ अधमी होते हैं। वैसे ही एक व्याख्या और आज से करीबन 8-9 साल पहले आई थी हनुमान चालीसा के विषय में कि राम दुआरे तुम रखवारे हो तो ना आज्ञा बिन वो तो ना आज्ञा बिन पैसा। तो एक अधम व्यक्ति मिला था कि देखिए यहाँ भी पैसे की बात हो रही है से जाने को नहीं मिले। तो ये अधम अज्ञानी लोग हमारे धर्म की विशालता को, अरे हम कह रहे बाकी तो एक धर्म घसीटते भी हैं, लपेटते भी हैं, रगड़ते भी हैं। कछ मारे से कछु मर देसी, तुझको तो मारा तो तुम मर ही गए। अब कछ मिलिए से धर धूल, मतलब मट्टी के अंदर आधे हुए। तो भैया हनुमान जी से पंगा लेना, वो क्या था ना पिक्चर का डायलॉग कि सब कुछ करना लेकिन जयकांत छिपरे की ईगो को हार मत करना। तो सब कुछ करना हमारी सनातनी संस्कृति में एक भी शब्द ना कहना, क्योंकि अगर किसी दिन हनुमान जी हट हो गए तो वो लपट जाए होगा, उलटी पुलटी लंका सब। तो बस जय जय सीताराम कहना है। बस एक ही चीज ध्यान रखिए अंत में कि अपने धर्म पर गर्व करिए, अपनी संस्कृति पे गर्व करिए। ये संस्कृति हमारी विरासत है, सबसे बड़ी पूंजी है। और कभी भी कोई आपके देवी देवताओं की निंदा करे तो उसको प्रति उत्तर अवश्य दें, चुप ना बैठे। क्योंकि तुलसी बाबा ने कहा है हरि हर निंदा सुनई जुकाना, होई पाप गोघात समान। जो विष्णु और शंकर की निंदा अपने इस कान से सुनता है उसको गौ भात के समान पाप चढ़ता है। तो इसलिए आप सब लोग श्री हनुमान जी महाराज के प्रति शरणागत होइए और निश्चित रूप से आपके अंदर दिव्य ऊर्जा का उदय होगा। अपना जितना भी किसी को समस्या है डॉक्टरों के पास जाइए, दवा इलाज कराइए, लेकिन एक बहुत बड़ी जो ये चालीसा है, इसके जो 40 सूत्र हैं, इसमें सभी चीजों का इलाज है। अगर आपके पास कुछ भी हो तो उसी की वो लाइन उठाइए और बस बाबा का नाम लेके जपने लगिए दिन रात। शरीर पे व्याधि हो, संकट हो, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत ना सा रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर। किसी भी प्रकार का कष्ट हो, मुकदमे का हो, कुछ संकट से हनुमान छुड़ावे, मन करो वचन ध्यान जुलावे। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन करो वचन ध्यान जुलावे। कुछ नहीं करना, इतना सुंदर सटीक इलाज बाबा ने दे रखा है। तो बस हम लोगों को जागृत होना आवश्यक है। जागृत होके बाकी सब इलाज कराइए, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक इलाज के साथ ही जो डॉक्टरों की दवा है वो लगती है। क्योंकि जब तक आप डॉक्टर पे विश्वास नहीं करते हैं उसकी दवा भी नहीं लगती। जब आप अपने धर्म पर विश्वास करेंगे तो निश्चित रूप से सद्गति को ही प्राप्त होगा। इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। सब लोग तैयार हो जाएं, अपनी जिस अवस्था में आसानी से बैठ सकते हैं बैठ लें, हाथ पैर सीधे कर लें। बहुत देर से जो बैठे हैं जिनकी घुटने दर्द हो रहे हैं थोड़ा सा हिल डुल लें, हाथ सही कर लें, क्योंकि अब आरती का समय आ गया है। और आरती भी ऐसी दिव्य होती है जिसको करने से बाहर तो आलोकित हो ही रहा है सत्संग से, मन की दृष्टि और मन का अंदर आलोकित होता है। अब आप लोग
आंख बंद कर लें। आंख बंद करके अपने मन में एक थाल सजा लें। जिसके पास मन में चांदी का थाल आए चांदी का ले ले, सोने का थाल आए सोने का। सोचने में क्या जाता है, अच्छा अच्छा सोचिए और खूब सुंदर सा दीपक लीजिए जिसके ऊपर खूब अच्छी कसीदाकारी है। उसमें शुद्ध गाय का घी रखिए और अपने हाथ से एक बत्ती बनाइए। हाथ को रगड़िए, बत्ती बनाइए बहुत सुंदर सी रगड़ के, और उस बत्ती को उस कटोरी में लगाइए। कुछ पुष्प रख लीजिए थाली में और आपके मन की ऊर्जा की माचिस से उसको आलोकित करिए। अब दीप देखिए जल रहा है, कितनी सुंदर दिव्य रोशनी आपके अंदर फैल रही है। इसको जब आप आभास करेंगे तभी वास्तविक में उस दिव्यता की अनुभूति होगी। और अब हम सब लोग अपनी सबसे लोकप्रिय आरती को करेंगे जो जन जन के मन को छूती है। ओम जय। आप सब लोग अपनी आरती चलाते रहेंगे, अपने सामने अपने जिस भी इष्ट को मानते हैं उस इष्ट का ध्यान करके हाथ से आरती जैसे करते हैं वैसे ही करिए बिल्कुल। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे संता। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो करता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। जिस विध मिलो दया में, जिस विध मिलो दया में। तुमको मैं तुमकी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे।
अपने हाथ उठाओ वरना हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा है तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विधान मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट नाश, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, बोलिए जगदीश्वर महाराज की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सीताराम महाराज की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए लेटे हुए हनुमान जी महाराज की जय। अब जो आपने आरती आलोकित की थी, उसी की दिव्य ज्योति से आरती लेने और अपने प्रभु से ये कामना करें कि हे ईश्वर, मुझे सद्बुद्धि दे, मेरे शरीर में जो रोग कष्ट का निवास है उसको दूर करें, मेरे परिवार में जो रोग कष्ट का निवास है उसको दूर करें, मेरे मन से, मेरे परिवार से, मेरे आसपास रहने बसने वाले लोगों के मन के क्लेश से मुक्त करें। हे मेरे ईश्वर, आपकी कृपा पाने के लिए मैं आया हूँ। अपनी कृपा से मुझे आच्छादित करें, अपनी कृपा से मुझे शरणागति दें। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। धर्म की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। जय जय सीताराम, जय सीताराम। ओ